सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिंधी स्टाइल में शलगम की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। इसे हम सिंधी में गोगड़ू की सब्जी कहते हैं। ये रेसिपी मैं अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे अपलोड कर रही हूँ। वाधवानी जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सिंधी स्टाइल में शलगम की सब्जी अपलोड करें। चलिए देख लेते हैं शलगम की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो शलगम, जिसे मैंने छील लिया। इसके बाद इसे इस तरीके से छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। शलगम को काट के आप गर्म पानी से धो लें ताकि उनका कसैलापन निकल जाए। यहाँ पे मैंने शलगम को एक बार गर्म पानी से धोया, इसके बाद एक बार ठंडे पानी से धो लिया है। साथ ही मैंने लिया है एक मीडियम साइज प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटा। एक टमाटर, इसे भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा है। एक हरी मिर्च, 3 चम्मच बारीक कटी हरी लहसुन, शलगम में हरी लहसुन का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। मसालों में हमें चाहिए नमक आप स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में कुकिंग ऑयल डालूंगी और उसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे अपने प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। आप चाहें तो लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम मीडियम हाई है। ये देखिए दोस्तों, मेरा प्याज अब पक चुका है। इसे हम और ज्यादा नहीं पकाएंगे। हमें बस प्याज को इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू होगा, हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सभी सूखे मसाले इसमें डाल दें। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सभी मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है ताकि हमारा पानी ना सूख जाए। अब मैं इसमें कटे हुए शलगम डालूंगी। साथ ही मैं इसमें बारीक कटे टमाटर और बारीक कटी हरी मिर्च डालूंगी। इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, सब्जी डालने के बाद आप कड़छी ना लगाएं, नहीं तो सब्जी गलने में टाइम लेगी। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 6 से 7 सीटियां आने तक पकने देंगे। दोस्तों, अगर आपकी सीटियां 1 से 2 ज्यादा भी आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जी को हमें मैश करना है। ये देखिए, मेरे कुकर में सीटियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। मेरे कुकर में 6 सीटियां आ गई। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कुकर का प्रेशर रिलीज होने तक हम वेट करेंगे। मेरे कुकर का प्रेशर अब रिलीज हो चुका है। चलिए हम चेक करते हैं सब्जी गल गई है या नहीं। इस तरीके से आप कड़छी में थोड़ी सी सब्जी लें और शलगम के एक पीस को अपने हाथों से मैश करके देखें। अगर वो बिल्कुल आसानी से अच्छे से मैश हो जाता है तो आप समझ जाएं आपकी सब्जी गल गई है, नहीं तो आप इसमें 1 से 2 सीटियां और दिलवा दें। अब हम इसे
अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद कड़छी के बैक साइड से इसे मैश करेंगे। गरम गरम में ही हम बारीक कटी हरी लहसुन भी डालेंगे। और सभी चीजों को अच्छे से मैश करते जाएंगे। इस तरीके से आप भी कड़छी के बैक साइड से इसे अच्छे से मैश करें। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे दाल घुटने से भी मैश कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ दाल घुटने से हम इसे कैसे मैश करते हैं। जैसे हम पाव भाजी को मैश करते हैं उसी तरीके से हम इसे भी मैश करेंगे। बस इस तरीके से हम दाल घुटने से इसे दबाते जाएंगे और ये खुद ब खुद मैश होती जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों मैंने अपने शलगम को मैश किया है। आप देख सकते हैं सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। प्याज, टमाटर, शलगम कुछ भी अलग सा पता नहीं चल रहा। आप भी इसे ऐसे ही मैश करें ताकि सभी चीजें बिल्कुल प्रॉपर्ली आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम अपनी सब्जी को अच्छे से गर्म होने देंगे। चलिए हम इसे फ्लेम पे रखते हैं। ये देखिए मैंने अपनी सब्जी को फ्लेम पे रख दिया है। इस समय मैं इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी और मीडियम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। आप चाहें तो इसे कुकर के ढक्कन से कवर भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। इस तरीके से मेरी सब्जी अब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इसके बाद हम कड़छी से गरम मसाले को अच्छे से अपनी सब्जी में मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से गरम मसाले को अपनी सब्जी में मिला दें। अब मैं तैयार सब्जी को सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी सब्जी को सर्विंग बोल में निकाला है और इसे बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश किया है। आप भी इसी तरीके से सिंधी स्टाइल में शलगम की सब्जी बनाएं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।